दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है स्टडी एंड और कलेक्टिंग ऑफ कॉइन्स, मेडल्स एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मुद्रा शास्त्र। यानी कि जो व्यक्ति जो है वो कॉइन्स, मेडल्स और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करता है और उनकी स्टडी करता है, उस स्टडी को जो है वो न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑब्जेक्शनेबल। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है ओपन टू ऑब्जेक्शन और डिसअप्रूवल, यानी कि आपत्तिजनक। जिस चीज़ में आपका एग्री नहीं होता है, जिस चीज़ में आपका डिसअप्रूवल होता है, आप उसे अप्रूव नहीं करते हो, जिस चीज़ से आपको दिक्कत होती है, आपत्ति होती है, जो चीज़ आपको आपत्तिजनक लगती है, उसे जो है वो ऑब्जेक्शनेबल कहा जाता है। देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउट ऑफ डेट, नो लॉन्गर यूज्ड और ऑफ यूज, यानी कि अप्रचलित, अप्रयुक्त या फिर पुराना। यानी कि जो चीज़ अब आउट ऑफ डेट हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, जो अब इस्तेमाल नहीं की जा सकती या फिर उसका अब यूज़ होता नहीं है, ऐसी चीज़ों को यानी कि पुरानी चीज़ों को जो है वो ऑब्सोलेट कहा जाता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन का मतलब होता है अ पर्सन 80 ईयर्स ऑफ एज और इन हिज 80s, यानी कि 80 वर्षीय। यानी कि जो व्यक्ति जो है वो 80 साल का होता है, 80 ईयर्स का होता है, उसे जो है वो ऑक्टोजेनेरियन कहा जाता है। देन आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ओवरा। ओवरा का इस वर्ड को जो है वो ओवरा इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट और राइटर, यानी कि लेखक का लिखित कार्य। यानी कि जब भी कोई आर्टिस्ट या फिर जब भी कोई राइटर जो है वो कोई चीज़ लिखता है, तो उस काम को, उस राइटिंग को जो है वो ओवरा कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि सर्वव्यापी। तो ये जो वर्ड है बेसिकली गॉड को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि जो चीज़ हर जगह मौजूद होती है, जो कोई हर जगह मौजूद होता है, उसे कहा जाएगा ओमनी प्रेजेंट, जो कि सिर्फ एक ही है, वो है गॉड। तो उसके लिए जो है वो हम ओमनी प्रेजेंट इस वर्ड का यूज़ करते हैं। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ओपेरा। ओपेरा का मतलब होता है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस और कंपोजिशन ऑफ विच म्यूजिक इज एन इसेंशियल पार्ट, यानी कि संगीत नाटक। यानी कि ओपेरा जो है वो एक ऐसा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस या फिर कंपोजिशन हो सकता है जिसमें जो है वो म्यूजिक यानी कि संगीत जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, इसेंशियल एंड वाइटल रोल प्ले करता है। यानी कि संगीत के नाटक को जो है वो ओपेरा कहा जाता है। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है एनक्लोज एरिया हैविंग फ्रूट ट्रीज, यानी कि फल वाटिका या फिर फलों का बाग, यानी कि फलों के बाग को जो है वो ऑर्चर्ड कहा जाता है। देन इसी के साथ आगे जाएंगे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद अगला वर्ड है ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षी विद्या में निपुण। यानी कि जो व्यक्ति जो है वो बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी करता है, उस फील्ड में वो एक्सपर्ट होता है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है पामिस्ट्री। पामिस्ट्री का मतलब होता है आर्ट ऑफ टेलिंग अ पर्सन्स फॉर्च्यून एंड फ्यूचर बाय एग्जामाइनिंग द लाइंस ऑफ द पाम ऑफ हैंड, यानी कि हस्तरेखा कला। यानी कि जो ऐसा व्यक्ति हो जो हमें जो है हमारा फ्यूचर बता सके, हमारी हाथ की, हमारे हथेली की रेखाएं देख के उस आर्ट को, यानी कि ये फ्यूचर बताने वाला जो आर्ट होता है हाथ की रेखाएं देख के, उसे जो है वो पामिस्ट्री कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाले सभी वीडियोस देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।